एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज का हमारा नेक्स्ट चैलेंज है जावा स्क्रिप्ट में। बिल्कुल रियल टाइम चैलेंज है। इम्प्लॉय सैलरी मैनेजमेंट हमने सॉर्टिंग करनी है। सॉर्टिंग क्या होता है? एक फंक्शन क्रिएट करना है छोटा सा हमने, जिसमें होगा क्या, टेक एन एरे। एरे के बीच इम्प्लॉय एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए हमारा, ठीक है। इम्प्लॉय की डिटेल होगी। डिटेल में क्या क्या होगा, उसका नेम होगा, एक रोल रोल होगा, क्या उसका रोल है एम्प्लॉय का, डेवलपर है, मैनेजर है, क्या है, और उसकी एक सैलरी होगी। अब सैलरी को हमने सॉर्ट करना है। कैसे? डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने सॉर्ट करना है। एक होता है असेंडिंग ऑर्डर, जे वाला। डिसेंडिंग ऑर्डर होता है जे वाला। हमने जो हाईएस्ट सैलरी है उसको पहले लिखना है, उसके बाद लोएस्ट, उसके बाद फिर उससे भी जो छोटी सैलरी, उससे भी कम सैलरी है। ऐसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सैलरी को अरेंज करेंगे। क्योंकि ऐसी कोडिंग होती है, जो ऐसे चैलेंज होते हैं, इसको हम रियल टाइम प्रोजेक्ट में इसीलिए यूज करते हैं, ताकि हम इम्प्लॉय के डेटा को मैनेज कर पाए। हमारे पास कितने इम्प्लॉय है, किसकी सैलरी हाईएस्ट है, किसकी लोएस्ट है। तो वहां पे हमारे पास सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट करना है हमने। यहाँ पे आते हैं डायरेक्ट। फंक्शन एक क्रिएट करते हैं स्क्रिप्ट टैग में, एबीसी नाम से। सबसे पहले हमें चाहिए एक इम्प्लॉय डेटा, तो इस फंक्शन के बाहर आके एक कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं, जिसका नाम हम रखेंगे इम्प्लॉयज। इसके बीच हमारे पास डेटा आएगा एरे के बीच, ठीक है। एरे के साथ हमेशा हम डेटा शो करते हैं, क्योंकि जहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने एक एरे ऑब्जेक्ट यूज करना है, ठीक है। इसके बीच हम लिखेंगे एक नेम, एबीसी। एक उन्होंने बोला है कि रोल होना चाहिए, रोल हम डेवलपर रख देते हैं। एक होगी सैलरी। अब सैलरी जहाँ पे हम रख देते हैं कुछ अपनी तरफ से। ये मेरे पास हो गई सैलरी। एक एम्प्लॉय हो गया रेडी, तीन एम्प्लॉय हम ऐड करेंगे। ABC1 रख देते हैं, ABC2, इसको डिजाइनर रख देते हैं, ये डेवलपर रहने देते हैं। इसकी जो सैलरी है उसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पे 90 रख देते हैं, और यहाँ पे 55। ये मेरे पास सैलरी है, इसको हमने अरेंज करना है, सॉर्ट करना है, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। चलिए, ये वाला जो हमारे पास वेरिएबल है, इसको पास करेंगे एज अ पैरामीटर यहाँ पे। सबसे पहले तो हमने एक जो भी मेरे पास डेटा होगा उसी के ऊपर हमने फंक्शन परफॉर्म करना है। तो मैं यहाँ पे ये वाला इम्प्लॉयज नाम का पैरामीटर पास कर देती हूँ। यहाँ पे आना है आपने, इस फंक्शन के बीच फिल्टर लगाएंगे। जब भी असेंडिंग डिसेंडिंग आपने परफॉर्म करना हो, फिल्टर लगता है। कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं फिल्टर एम्प, फिल्टर इम्प्लॉय। जो मेरे पास इंप्लॉयज है ना, पूरे का पूरा डेटा कहाँ पे फिल्टर लगाना है, जहां पे आपका डेटा होगा, ये मेरे पास डेटा है, वहां पे हमने फिल्टर लगाना है, इंप्लॉयज डॉट फिल्टर। फिल्टर लगा के ही हम चेक कर पाएंगे। एक फिल्टर का खुद का वेरिएबल होता है, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। इंप्लॉय रख देते हैं। जहां पे हमने बोलना है इसको, जो मेरे पास इंप्लॉय है उसकी जो सैलरी है, सैलरी के ऊपर हमने फिल्टर लगाना है। तो जो सैलरी होगी, मैं जहाँ पे लिखूंगी कंडीशन, अगर वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू हुई मिन सैलरी। ये मेरे पास एक नया वेरिएबल है, मिनिमम सैलरी। हमने यहाँ पे चेक करना है, सेंडिंग डिसेंडिंग हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट होगा? जो मेरे पास सैलरी है उसको दूसरी साइड सैलरी से हम माइनस कर सकते हैं, या ग्रेटर देन लेस देन हम फाइंड कर सकते हैं, कौन सी सैलरी ज्यादा है, कौन सी कम है। तो वहां पे हमें एक वैल्यू चाहिए, मिनिमम सैलरी। अब यहाँ पे आते हैं, जो मेरे पास फिल्टर वाला है, इसका नाम हमने क्या रखा है, फिल्टर एम्प। फिल्टर एम्प, एम्प को हम सॉर्ट करेंगे। ये सॉर्ट नाम का एक कीवर्ड होता है, हमेशा ऐसे ही यूज किया जाता है, कुछ और नहीं लिखना है इसकी जगह। सॉर्टिंग करनी है हमने कैसे, ए कॉमा बी। अब ये ए कॉमा बी क्या होगा, मेरे पास ये वैल्यू ए है, ये वैल्यू बी होगी, दोनों को कंपेयर किया जाएगा। कंपेयर कैसे करेंगे? तो मैं इसको जस्ट बोलूंगी एरो फंक्शन के साथ, बी डॉट सैलरी। अगर जे बी डॉट सैलरी माइनस ए डॉट सैलरी, बी वाली सैलरी को ए वाली सैलरी से माइनस करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। बी माइनस ए करना है, ना कि ए माइनस बी, क्योंकि हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। अगर हमने असेंडिंग ऑर्डर लिखना हो तो आपने ए पहले रखना है, ए को बी से माइनस करना है। अगर मेरे पास इसको माइनस करने से इसके दोनों को, बी वाली मेरे पास ये वैल्यू है, ठीक है, इसको माइनस किया ए से, मेरे पास क्या फॉर्मूला है, बी माइनस ए। एक मेरे पास टू वैल्यू है, एक मेरे पास थ्री है। अगर मैं 3 - 2 करूंगी, मेरे पास रिजल्ट 1 आएगा। ये पॉजिटिव वैल्यू है। अगर मेरे पास ये वैल्यू हो, 3 ए है, बी में वैल्यू 2 है, तो मेरे पास रिजल्ट आना है -1। अब जहां से 1
पॉजिटिव है या फिर यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव के साथ ही हम इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर तो मेरे पास जे वाली बी माइनस ए की वैल्यू प्लस में आ जाती है, ठीक है, और जहां पे जो भी वैल्यू होगी अगर वो कंपेयर करेगा यहाँ से इंप्लॉय डॉट सैलरी ग्रेटर देन इज इक्वल टू मिनिमम सैलरी, दोनों को कंपेयर भी करेगा कौन सी स्मॉलर है कौन सी ग्रेटर है। कंपेयर करने के लिए हमें दोनों को माइनस करना पड़ेगा। माइनस करेंगे तभी वहां से पता चलेगा कौन सी वैल्यू ग्रेटर है और लेसर लेस देन है। तो हमारे लिए यहाँ पे बी माइनस ए फॉर्मूला लगेगा। अगर जहाँ पे बी माइनस ए की जो वैल्यू आएगी वो सही होगी, सही होने का मतलब है अगर मेरे पास जो हमने डिसेंडिंग में करना है रिजल्ट अगर ग्रेटर देन हुआ, मतलब मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यू है 4 - 5, मेरे पास यहाँ पे आया जो वैल्यू है यहाँ पे 8 करते हैं, मेरे पास वैल्यू आनी चाहिए -4। लेकिन अगर हम 8 - 4 करेंगे तो वैल्यू आनी है 4। जे वाली जो वैल्यू है -4 है, इसका मतलब ये छोटी वैल्यू है। अगर मेरे पास +4 है, जे ग्रेटर देन वैल्यू है। माइनस वाली हम हमेशा ही छोटी वैल्यू मानते हैं और जो प्लस वाली है वो हमेशा बड़ी वैल्यू होती है। इसका मतलब जो प्रिंट होनी है वैल्यू वो जे वाली होनी है, प्लस वाली। तो मेरे पास ये रिटर्न करेगा कर देगा फिल्टर एम्प में जो भी नई वैल्यू होगी। इसके बाद यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं कंसोल में वैल्यू, कंसोल डॉट लॉग में जाके जस्ट इधर एक ऑल एम्प्लॉयज सैलरी, इधर अपना वेरिएबल प्रिंट कर दो। कौन सा करना है हमने, जिधर मेरे पास मेन है। पहले तो मेरे पास फंक्शन नेम आएगा एबीसी, जे वाला, और एम्प्लॉयज ये वाली वैल्यू प्रिंट कर दो। इम्प्लॉयज की पूरी सैलरी, साथ में हमने उसको फंक्शन को साथ में लगाना है जिसमें हमने फॉर्मूला लिखा है। रिफ्रेश, यहाँ पे मिनिमम सैलरी डिफाइन नहीं है तो इसको हम हटा देते हैं फिलहाल। सेव, तो यहाँ पे आ गई वैल्यू। वैल्यू क्या आई है 95 पहले है, उसके बाद 75 55। अब इसको हम करते हैं चेंज, इधर मेरे पास 170 रख देते हैं। इसका मतलब अब मेरे पास वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होगी, फिर मेरे पास वैल्यू जे आनी है, फिर जे आनी है, जैसे इधर है वैसे ही सेम रिजल्ट आएगा, सेम है। अब इसको हम चेंज करते हैं, जहां पे 5000 पहले आएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, इसका मतलब हाईएस्ट वैल्यू पहले आएगी, सबसे ज्यादा सैलरी पहले, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ये हमारे पास फंक्शन वर्क कर रहा है। अब इसको हम A - B करते हैं। अब ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी ना वो आएगी असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे कम पहले वैल्यू आएगी, उसके बाद दूसरी, फिर जहाँ पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग दोनों में जस्ट एक फॉर्मूले का फर्क है, बाकी कुछ भी नहीं। ये फॉर्मूला हमारे पास कुछ ऐसे वर्क करता है। पहले हम फॉर्मूला समझते हैं। अगर मेरे पास A - B फॉर्मूला है, A - B, तो ये मेरे पास वर्क करेगा असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब 1 2 3 4 ऐसे प्रिंट होगा। ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर होगा। अगर मेरे पास B - A है तो ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, 4 3 2 1। अब ये वर्क कैसे करेगा, अगर A - B, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आई, ये मेरे पास अगर नेगेटिव आई, हर बार नेगेटिव नहीं आती। अगर मेरे पास A की वैल्यू 8 है, यहाँ पे B की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे पॉजिटिव है। लेकिन A - B में अगर वैल्यू नेगेटिव आई जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे मेरे पास जो रिजल्ट है नेगेटिव है। इसका मतलब है A पहले प्रिंट होगा, B बाद में। A की वैल्यू पहले प्रिंट होनी है, यहाँ पे 4 है ना, तो मेरे पास यहाँ पे मेरे रिजल्ट आएगा 4। उसके बाद मेरे पास प्रिंट होना है 8। तो जहाँ पे जो A - B है ऐसे वर्क करेगा, इसका मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। अगर मेरे पास यही वैल्यू रिवर्स हो जाए, B - A आएगा, तो मेरे पास यहाँ पे B - A में हम मान के चलेंगे B - A इसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा। अगर ये इसकी वैल्यू जो भी रिजल्ट आएगा पॉजिटिव में आएगा, तो हमारे पास जो V वैल्यू है वो पहले आएगी A से। तो मेरे पास यहाँ पे इधर V वैल्यू कौन सी है 8। इसका मतलब जो हमारे पास B - A का रिजल्ट प्रिंट होना है वो होना है ऐसे।
एट पहले आएगा, फोर बाद में आएगा। अब जे मेरे पास असेंडिंग है, जे मेरे पास डिसेंडिंग है। असेंडिंग के लिए हम ए माइनस बी रखते हैं, डिसेंडिंग के लिए बी माइनस ए। बस इसका इतना सा छोटा सा फॉर्मूला है। बस ये था हमारा आज का छोटा सा चैलेंज। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।